तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जो जंतर मंतर पर, जो दिल्ली में जंतर मंतर है, वहाँ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है शिक्षा प्रणाली को लेकर, क्या वो धरना प्रदर्शन करने से हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार हो जाएगा? या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने से हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार हो जाएगा? इस्तीफा देने की जरूरत हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को है, ना कि धर्मेंद्र प्रधान जी को। जब तक हमारा देश का कानून चेंज नहीं होगा, जब तक हमारे देश का कानून नहीं बदलेगा, जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं आएगा, जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जो हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी से जो इस्तीफा मांग रहे हैं, वो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी से नहीं मांगना चाहिए, हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। जो हमारे देश को बेच के खा गया, जो 12 सालों में उसने पूरे देश को अच्छे तरीके से बेच डाला। शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ग्रहण कर के लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस अफसर जो बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है लोगों के ऊपर। कोई अपनी बात नहीं रख पाता। यहाँ तानाशाही सरकार चल रही है हमारे देश में। सबसे पहले सुधार हमारी सरकार में होना चाहिए, सरकार को हटाना चाहिए, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली में तभी सुधार होगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार होने से अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे भी दिया तो ऐसे ही लोग पुलिस अफसर बन के हमारे ऊपर भ्रष्टाचार करेंगे। सबसे पहले हमारे नरेंद्र पीएम मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे देश के कानून को बदलना चाहिए। जो विकास के नाम पे सारे पेड़ों को कटवा दिया गया, गरीबों की जमीन छीन कर सड़क, विकास के नाम पे सड़क बनवा रहा है। गरीबों को ऐसे कचड़े की तरफ फेंक दिया उसने। क्या कर रहा है विकास के नाम पे? गरीब की बददुआ ले रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। सभी देश के लोगों को एकजुट होकर हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। जब भी हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा, सबसे पहले देश के कानून को बदलना होगा, भ्रष्टाचार को हटाना होगा। जो पुलिस हमारे ऊपर भ्रष्टाचार करती है, हमारे अधिकारों को जो उन्होंने छीन रखा है, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ सवाल नहीं पूछ सकते। अगर हम सरकार से सवाल पूछेंगे तो पुलिस हमको उठा लेगी, घर से उठा ले जाएगी। तानाशाही सरकार चल रही है, पूरे देश को बेच दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी से एक अपील करना चाहूँगी, उनको अब इस उम्र में अपनी सेवा करवाएं। देश चलाने की उनकी उम्र नहीं है। अब उनकी देश चलाने की उम्र नहीं है। अब उनकी कोई जाके उनकी सेवा पानी करे। इस्तीफा दे दो, अब तुम्हारी उम्र गई। तुम तो 4-5 साल जियोगे, पूरा देश को बेच डालोगे 4-5 साल में। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक ही टारगेट है कि मैं 4-5 साल जीऊँगा, पूरा देश बेच दूँ, पूरा देश बेच के खा लूँ विदेशों में जा जाके। बस मैं लोटे की टॉफ़ी दे विदेशों में जा जाके, और इधर गरीब का पैसा खा के कुर्ता पैंट पहने, गरीब का पैसा मार के हवाई जहाज में उड़े। सबसे पहले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना होगा। धर्म के नाम पर जोड़कर हमारे देश के कानून को, लोगों से वोट मांगा गया, 12 साल तक लोगों को गुमराह करके रखा। 12 साल में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी कि एक गरीब घर का बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता। प्लीज़ कोई एक अच्छे प्रधानमंत्री को लाया जाए अपने देश में। सबसे पहले कानून जो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार करती है, सबसे कानून में सुधार किया जाए। विकास के नाम पर पेड़ों को नहीं काटा जाए, जंगलों को नहीं काटा जाए, पहाड़ों को नहीं काटा जाए विकास के नाम पर। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को बोलो कि आपको आराम की ज़रूरत है, आप जाके आराम करें। उनकी देश चलाने की उम्र नहीं है। ज़्यादा बूढ़े लोग हमारे देश को नहीं चला सकते, क्योंकि
वो तो कुछ भी बोलते हैं। बूढ़े लोगों का दिमाग तो पता ही है ना, बोलते हैं ना घर में कि अब तो बूढ़े हो चुके, अब तो कुछ भी बोलेगी, उसकी मत सुनो। तो हमारे नरेंद्र मोदी समझ जाओ, हमारे देश के अंधभक्तों जो तुमने वोट दे देकर उनको जिताया है, धर्म के नाम पे जो हमारे देश को बेच दिया उसने, पूरा बेच देगा 3 साल में, और पूरा बेच देगा, क्योंकि वो तो उसकी मरने की उम्र हो रही है, देश चलाने की उसकी उम्र नहीं है। उसको बोलो घर पे बैठे आराम करे, बहुत उसने पैसा जो है लूट लिया। क्या अपनी 100 साल पीढ़ी के लिए पैसा रख जाएगा? पीएम नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, विनम्र विनती है। क्या पता मेरी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाए। धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए।